अभी ठाकुर जी यहाँ पर सो रहे हैं और अभी यहाँ बजे हैं सुबह के 7। तो अभी मैं ठाकुर जी को नहीं उठाती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर का वेदर कैसा हो रहा है। बाहर का वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा है। सूरज अभी निकलने वाला है, अभी निकला नहीं है क्योंकि सूरज यहाँ पे लेट निकलता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो बस मैं अभी सुबह 7 बजे के आसपास उठ जाती हूँ और बस उठने के साथ साथ मैं फ़्रेश होकर फटाफट ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ अनिल के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सत्या आज आपके लिए फिर से एक नया ब्लॉग लेके आई हूँ। और ये जो ब्लॉग है ये मोस्ट रिक्वेस्टेड ब्लॉग है क्योंकि मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा है कि आप अपने लड्डू गोपाल की जो दिनचर्या है वो हमारे साथ शेयर करिए। तो और जो भी मेरा आप लोगों ने जो मेरा ब्लॉग देखा 56 भोग वाला, जो मेरे कान्हा का बर्थडे था, वो बहुत लोगों ने पसंद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी वजह से फिर मैं ये उसका एक तो पार्ट 2 समझ लीजिए, जो मैं ये सब आपके लिए जो आप आगे ब्लॉग में देखेंगे। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, जो मेरे लड्डू गोपाल हैं वो 3 साल के हो चुके हैं और मैं उनकी जैसे सेवा करती हूँ। मेरा कोई, मैं सच बताऊँ, मैं कोई रूल फॉलो नहीं करती हूँ। मतलब रूल कह लो या कुछ भी कह सकते हो। जितना मुझे पता है या जितना मैंने लोगों के मुंह से सुना है या जितने भी हम लोग जैसे इस्कॉन से जुड़े हैं, जितना भी लोगों ने बताया, मैं बस वो सब फॉलो करती हूँ। कभी कभी वो सब नहीं हो पाता है। आपको पता है ना कि जैसे कि हम लोग यहाँ विदेश में रहते हैं, तो विदेश में वो सब कुछ नहीं मिल पाता है जो आपको इंडिया में मिलता है। लेकिन फिर भी इतनी मुश्किलों से हम चीज़ें मैं जुटा पाती हूँ। कभी कुछ लाना होता है, कभी और यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में ऐसा है ना गई, यहाँ पे घी तक नहीं मिलता है। मतलब यहाँ पे जो शॉप्स हैं, इंडियन शॉप हैं, बहुत कम है। एक तो मुश्किल से 1 या 2 शॉप हैं जो इंडियन पे है। और अब हर सामान इतना कॉस्टली है, इतना कॉस्टली। मैं आपको बताऊं, जो अगरबत्ती का पैकेट हम इंडिया में 10-20 रुपए में मिल जाता है, गाइस वो यहाँ पे 100 से ऊपर 120-130 रुपए का मिलता है। तो बहुत ज़्यादा महंगा है। और लेकिन फिर भी कोई नहीं, भगवान कृष्ण की कृपा रहे भगवान सब पर, तो सब हम लोग कर पाते हैं। तो गाइस बात कुछ ऐसी है कि जैसे मैं लड्डू गोपाल को हम लोग अभी सुबह में उठ जाती हूँ और इस वक्त अभी मैं बता दूँ, इस टाइम बजे हैं 9:30, जो मैं अब अभी आगे अपना वीडियो रिकॉर्ड करने वाली हूँ। तो अभी मैं बस नहा धो के आई हूँ। और ऐसा होता है जो लड्डू गोपाल को, जो हमारे घर में से पहले उठ जाता है, या मैं या अनिल, तो हम दोनों में से जो नहा धो लेता है वही पहले लड्डू गोपाल को उठा देता है, उनको उठा के बैठा देता है। तो गाइज चलो अब आप आगे देखो। मैं आगे चलो, अब मैं भी नहा धो ली हूँ अपना, तब अनिल भी जा चुके हैं। और क्या बोलते हैं, मैंने उनका टिफिन उनका पैक करके दे दिया और अब मुझे करनी है पूजा। ये कान्हा जी यहाँ पर उठकर बैठ गए हैं और अभी मैं इनको स्नान कराऊंगी और फिर मैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो अब इनको स्नान कराते हैं। सो गाइस मैंने इनके लिए यहाँ पर ये ड्रेस निकाल ली है जो इनको आज मुझे पहनानी है। तो और ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इनका ज्वेलरी बॉक्स है जिसमें इनका सारा सामान रखा रहता है। अभी मेरे पास ना यहाँ पे कोई ऐसी पर्टिकुलर स्पेस नहीं है जो मैं जहाँ पे मैं इनका सारा सामान रख पाऊँ, क्योंकि आपको पता है अभी हम लोग यहाँ पे नए नए शिफ्ट हुए हैं, तो अभी मेरा सामान बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है। तो वो सब मैं अभी आपको अच्छे से दिखा भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि अभी मैंने छोटा सा ही मंदिर बनाया है। क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, अभी धीरे धीरे हम लोग यहाँ चीज़ें सेट कर रहे हैं। तो अब इनको मैं नहलाती हूँ। मैं बस इनको सिंपल वाटर से ही नहलाती हूँ, मतलब मैं कुछ ऐसा पंचामृत वगैरह से नहीं। और मैं ना इनको क्योंकि यहाँ पे ना ठंड है और यहाँ पे ठंड का मौसम है, तो बस मैं केवल इनको हल्का वार्म वाटर से नहलाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। और अभी ठंड यहाँ से ना जा ही रही है, जुलाई अगस्त में यहाँ पे पूरी तरह से ठंड चली जाएगी। ठंड है लेकिन लड्डू गोपाल के लिए तो बहुत है ठंड। तो और हम लोगों के यहाँ पे ना हीटर लगे रहते हैं, तो सारे कमरे में ना हीटर लगता है, किचन में सब जगह। तो इतनी ठंड होती नहीं है, इसलिए मैं इनको नॉर्मल वस्त्र ही बनाती हूँ। कभी कभी मुझे होता है, जैसे नाइट सूट बना दिया मैंने इनको डे टाइम में, या फिर क्या बोलते हैं रात के टाइम उतार दिया। और कभी कभी मैं इनको अच्छे से चंदन से, मैं डेली चंदन से नहीं नहलाती हूँ, और मैं इनको वीक में केवल 2 या 3 बार नहलाती हूँ, क्योंकि छोटे हैं अभी इस वजह से। तो उनको मैं चंदन लगा देती हूँ अच्छे से और फिर मैं इनको अच्छे से नहला देती हूँ।
अच्छा, मैं आपको ना एक बात बता देती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम लड्डू गोपाल रखते हैं और हमें बाहर जाना पड़ जाता है और हम सोचते हैं कि हाँ, हम अपने लड्डू गोपाल को कैसे भोग लगाएंगे। तो गाइस, मैं क्या करती हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मैं ना एक छोटे से टिफ़िन में लड्डू गोपाल के लिए काजू बादाम पिस्ता सारे जो नट्स होते हैं वो एक डब्बे में बंद करके रख देती हूँ और एक गिलास पानी रख देती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इनको भूख भी लगती होगी। तो कभी कभी इनके पास रख देती हूँ और उसमें तुलसी का पत्ता डाल देती हूँ। तो होता है कि जब उनको भूख लगती है तो वो खुद से भी खा लेते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा। मैंने भी कहीं किसी ने मुझे बताया था, इसलिए मैंने भी ये फॉलो किया। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आप भी टिफ़िन में भर के रख सकते हैं लड्डू गोपाल के लिए। और मैं यहाँ कान्हा जी के थोड़ा सा लगा रही हूँ इत्र। और अब कर लेते हैं हम पूजा। मैं ना आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि हमारी ना भक्ति नहीं बढ़ती है, हम भक्ति कैसे करें, हमारी भक्ति बढ़ जाए। तो मुझे एक लॉजिक है मेरे पास जो मैंने फॉलो किया, तो मुझे भी उसका असर दिखा। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, जब से पीहू हुई है तब से मैं बिल्कुल भक्ति नहीं कर पा रही थी, और जब से यहाँ पर आई हूँ तब से मेरी भक्ति बढ़ गई है भगवान की कृपा से। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी शेयर करने वाली हूँ, अगर आप ही फॉलो करें। गाइस, मैं पढ़ती हूँ गोपी गीत। बिलीव मानिए, गोपी गीत पढ़ने से आपकी भक्ति जरूर बढ़ेगी। आप डेली तो गाइस, मेरी यहाँ जरूर पे हो गोपी गई है गीत पढ़िए। पूजा आप उसको हिंदी और में पढ़ सकते मेरे हैं, लड्डू गोपाल संस्कृत आज में भी बहुत पढ़ ही सकते खूबसूरत हैं। लग रहे हैं, तो क्योंकि गाइस, आप मेरे उनकी को वीडियो संस्कृत देख इतनी रहे अच्छी हो आती नहीं है, तो मुझे इसलिए और, बहुत ही और मतलब मुझे खूबसूरत ऐसा लग लगता है रहे कि हैं। कुछ तो पढ़ो तो अब समझ में भी मेरे आना ठाकुर चाहिए, तो जी के इसलिए मैं लिए हिंदी चलते में हैं पढ़ती हूँ। भोग बनाने। अगर आपको और अच्छा लगे आज तो आप मेरे गोपी जो गीत भोग पढ़ होता सकते है, मेरा हैं। कुछ गोपी भोग गीत ऐसा लिरिक्स स्पेशल मैं कुछ गूगल में डालें, सोच उसमें के आपको नहीं मिल रखी हूँ, जाएगा, बट तो आप जो वो एट अ भी टाइम पढ़ मेरे सकते हैं। दिमाग में बहुत आता है मैं ही ठाकुर मन जी को को वही शांति खिलाती मिलती हूँ। है। और हरे और कृष्ण महामंत्र तो अनिल है जा ही, चुके आप वो हैं, तो जप कर आज मैं सकते उनके लिए हैं। बनाने मैं वाली हूँ झूठ नहीं एवोकेडो बोलूँगी, के मैं नहीं पराठे। जपती हूँ, और और मिल्क बट का मैं मैं उनके लिए सिंपल दूध एकादशी का पे जपती हूँ। भोग लगाने वाली हूँ। तो चलो चलते हैं, बनाते हैं। तो कान्हा जी का भोग रेडी है। कान्हा जी को मैं एवोकेडो के पराठे और दूध का भोग लगा रही हूँ। तो कहीं कोई मेरे से पूछ रहा था कि आप तुलसी कैसे, वहाँ पे तुलसी तो होती नहीं वहाँ पे, तो कैसे करते हो। तो मैं आपको बता दूँ कि तुलसी मैं इंडिया से लेके आई हूँ। मैं बहुत सारी ढेर सारी तुलसी ना सुखा के लेके आई हूँ, जो मैंने एक बॉक्स में बंद कर ली है। तो बस मैं उसी का यूज़ करती हूँ और देखते हैं कब तक चलती है। जब तक चलती है ठीक है, नहीं होती तब जैसी भगवान की इच्छा। तो अब कान्हा जी यहाँ पे भोग लगा रहे हैं और भोग तो मैं उनको भोग लगा देती हूँ, तुलसी का पत्ता डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर तुलसी डाल दी है और अब हम यहाँ घंटी बजा देते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं, आई मीन पर्दा लगा देते हैं। ये मैंने थोड़े से ऑरेंजेस छील के ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए रखा है, ले जा रही हूँ। क्योंकि फिर भोग लेने के बाद फिर पीहू भी थोड़ा सा, ये होता है कि मैं लंच से पहले थोड़ा सा ये होता है कि लंच से पहले मैं ठाकुर जी को थोड़ा सा एक फ्रूट का भोग लगा देती हूँ। तो वो जो फ्रूट्स होते हैं वो हमारी पीहू खा लेती है, मैं खा लेती हूँ, और हमारे ठाकुर जी तो खाते ही हैं। तो अभी इनको थोड़े से ये ऑरेंजेस खाएंगे, फिर उसके बाद में इनके लंच का टाइम होगा। और अभी यहाँ बजे हैं 12:30, तो फिर मैं इनका 1-1:30 के आसपास इनको लंच कराऊँगी। गाइस, एक चीज़ आपको मैं बताती हूँ, ये मैंने अपने घर में, अपने मंदिर में, अपने किचन में, या जहाँ भी आप अपने डेस्क पे काम करते हैं ना, तो आपको ना ये फ़ोटो जगन्नाथ जी की इस तरह से लगा लेनी चाहिए। लोग कहते हैं ना कि हम भगवान को भूल जाते हैं और मतलब हमें याद नहीं रहता। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी को याद करने का एक बेस्ट तरीका ये है, ये भी मैंने कहीं सुना था। तो ऐसा है कि ये जो फ़ोटो है ना, ये फ़ोटो फ्रेम जो है जगन्नाथ जी, इसमें आंखें और स्माइल बहुत ही सुंदर है। तो आप ना जहाँ भी बैठे हैं, अपने घर के कॉर्नर पे, अपने दीवार पे, या अपने किचन में जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे लगा लीजिए। तो ऑल टाइम आप भगवान को देखते रहेंगे और भगवान की आंखें आपके ऊपर रहेंगी कि आप क्या कर रहे हैं। तो इससे ना
आप भगवान को इजीली याद कर सकते हो। तो ये मैंने अपने किचन में और जस्ट जहाँ मेरा ड्राइंग रूम है मैंने वहाँ पे लगा रखी है, और जस्ट मेरा ये सामने मंदिर भी है। तो मैं बस जब यहाँ टीवी देखती हूँ या कुछ देखती हूँ तो मेरी नज़रें ना इन पे जाती रहती हैं बार बार, तो मुझे ऑल टाइम याद रहते हैं कि हाँ मुझे भगवान को याद करना है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप कहीं भी इस तरह की फ़ोटो लगा सकते हैं ताकि भगवान की जो नज़रें हैं वो आप पे रहें और आपकी जो नज़रें हैं वो भगवान पे रहें। ये मेरी दोपहर की थाली रेडी हो गई है, आई मीन लंच फॉर ठाकुर जी। तो चलो लगाते हैं, इसमें दाल चावल सलाद और पानी है। अब बज रहे हैं शाम। अब शाम को ठाकुर जी को मैं बहुत हल्का फुल्का का स्नैक देती हूँ, लाइक फ्रूट दे देती हूँ या कुछ हल्का फुल्का सा काजू बादाम टाइप दे देती हूँ। और आज मैंने बनाया है वेजिटेबल सूप, तो मैं इस टाइम शाम को सूप का भोग लगा रही हूँ क्योंकि वो बच्चे हैं उनको भूख लगती है। यहाँ पर हो गई है मेरी पूजा और यहाँ पे बज रहे हैं अभी शाम के 6:30। अभी काफ़ी दिन है जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। और अब यहाँ पे मैंने लगा दिया है भोग उनके लिए। मैंने भोग में बनाए हैं रोटी, थोड़ी मिक्स वेज की सब्ज़ी थी वो बनाई है, और दही का दही तो मैं उनको ज़रूर लगाती हूँ, रोज़ का मैं दही लगाती हूँ भोग। तो और गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उनको बाहर घुमाने भी ले जाती हूँ। कभी कभी इवनिंग के टाइम में हम लोग निकलते हैं खाना खाने का, जैसे वॉक करने जाते हैं तो मैं उनको साथ में ले जाया करती हूँ। तो बस फिर उनको मैं 9 बजे के आसपास सुला देती हूँ जल्दी, और हम लोग भी 10 साढ़े 10 तक सो जाते हैं, हम लोग भी जल्दी सो जाते हैं। तो गाइज़ बस यही मेरी मेरी वीडियो है जो आपको, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ बस मैं 9 बजे फिर सुला देती हूँ उनको। हो गया है गाइज़, इनका हो गया है सोने का टाइम। तो इनकी हम सारी ज्वेलरी वगैरह सब निकाल देंगे अच्छे से और इनको हम नाइट सूट बना देंगे प्यार से कान्हा जी के साथ। ये है इनका सोने का बेड जो मैं इंडिया से लेके आई हूँ, बहुत ही मखमल की तरह है। तो अभी मेरे पास कोई जगह नहीं है सुलाने के लिए, तो मैं इनको इन्हीं के मंदिर, मतलब हमारा जो मंदिर है उसी में सुलाती हूँ। तो इनको हम इनकी नाइट ड्रेस बना देंगे इनको। इनको रेस्ट करा देंगे और फिर थोड़े से हम इनके पैर भी दबा देंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मैं जल्दी से मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट।